नमस्कार दोस्तों, संगम जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों की जो क्लास चल रही है यूपी टेट के लिए चल रही है, जो आगामी 3-4 जुलाई को होने वाली है। तो हम लोग जो बाल विकास पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग मनोवैज्ञानिकों को भी पढ़ लिए हैं। अब मनोवैज्ञानिक से इतर हट के हम लोग जो जहाँ से और प्रश्न आपके बनते हैं, जो चैप्टर महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, जैसे वंशानुक्रम एवं वातावरण हो गया। आप कभी बालक के अवस्थाओं के बारे में पढ़ना, उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है, बुद्धि के बारे में पढ़ना है और समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ना है, तब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो जो यहाँ से एक-एक प्रश्न यहाँ से भी आपके आते हैं, मतलब पूरा टोटल मिला के हर सेक्शन से आपको जितना भी सिलेबस दिया गया है, तो सिलेबस के थ्रू करवाया जाएगा और वहाँ से हर टॉपिक से आपका एक प्रश्न बनता है, किसी टॉपिक से 2 प्रश्न बन जाते हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वंशानुक्रम एवं वातावरण, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण से आपका एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो इसको हम लोग सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि वंशानुक्रम से कैसे प्रश्न बनते हैं और क्या-क्या यहाँ से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे वंशानुक्रम क्या होता है। तो वंशानुक्रम में अगर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, वंशानुक्रम, ठीक है। तो वंशानुक्रम में देखेंगे जब ये होता कि बच्चे के जन्म से पहले, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है, तो उसके अंदर कौन-कौन से गुण आते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो वंशानुक्रम में देखेंगे गर्भावस्था में जो गुण बालक के अंदर पाए जाते हैं, जैसे बच्चा गर्भ में है और उसके अंदर जो-जो भी गुण आ रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहा जाता है। और जो वातावरण होता है, ये जो वातावरण होता है, तो वातावरण जब बालक का जन्म हो जाता है, तो बालक जन्म होने के बाद जो भी कुछ सीखता है, यानी कि पर्यावरण में या वातावरण में जो भी कुछ सीखता है, यानी कि माता से, पिता से, भाई से, बहन से, चाचा से, चाची से, आस-पड़ोस के लोगों से, समाज से, तो वो क्या होता है, ये वातावरण के माध्यम से उसका विकास होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वंशानुक्रम क्या होता है कि जब बालक क्या होता है, गर्भ में होता है, ठीक है। गर्भावस्था में क्या होता है, गर्भावस्था में जो गुण अर्जित करता है, ठीक है। और वातावरण में क्या हो जाता है, जन्म के बाद क्या हो जाएगा, जन्म के बाद जो भी कुछ सीखेगा, तो उसका संबंध किससे हो जाता है, वातावरण से हो जाता है। और गर्भ में जो भी कुछ उसके अंदर गुण आते हैं, वो क्या हो जाता है, वंशानुक्रम हो जाता है। तो आइए पहले हम लोग क्या शुरू करते हैं, तो वंशानुक्रम शुरू देखते हैं। तो पहला हम इसमें क्या देखेंगे, वंशानुक्रम, ठीक है। तो वंशानुक्रम देखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है, तो बच्चे के शरीर और मानसिक गुणों का जो माता-पिता के माध्यम से संचरण होता है, उसी को क्या कहा जाता है, वंशानुक्रम कहता है। यानी कि गर्भ में जो बालक है, तो उसके शरीर में और उसके मानसिक गुणों में जो भी मतलब कि परिवर्तन होंगे, तो उसको क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। तो इसकी आप लोग परिभाषा लिख लीजिए। तो शारीरिक व मानसिक क्या हो जाएगा, शारीरिक व मानसिक गुणों का माता-पिता से बच्चे में संचरण क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। समझ में आया। तो यानी कि जब बालक गर्भ में है, तो उसके शारीरिक और मानसिक गुणों में जो भी परिवर्तन होगा और उसके अंदर जो भी संचरण पाया जाएगा, वो किसके, माता पिता के माध्यम से ही पाया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, तो वंशानुक्रम कहते हैं, ठीक है। तो वंशानुक्रम के अगर जन्मदाता अगर देखा जाए, तो क्या ये पूछ लेता है
तो वंशानुक्रम के जन्मदाता कौन थे? तो क्या नाम उनका है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और आनुवंशिकता की खोज के लिए यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कि आनुवंशिकता के खोज के लिए इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया था? तो इनका प्रयोग किस पर था? प्रयोग भी आप लोग जानते रहिए। तो प्रयोग इनका था उद्यान मटर पर। प्रयोग किस पर किए थे? उद्यान मटर पर प्रयोग किए था। और इसका इस उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, एक बार पूछा गया है। तो इसका क्या वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो आप लोगों को याद रहना चाहिए क्या वैज्ञानिक नाम? तो पाइसम सैटाइवम होता है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या था? पाइसम सैटाइवम। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्या क्या बन सकता है? तो वंशानुक्रम के जन्मदाता कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। उनका प्रयोग किस पर हुआ था? आनुवंशिकी की खोज के लिए किस पर प्रयोग किए थे? उद्यान मटर पर खोज किए थे। उनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सैटाइवम होता है। और मतलब कि प्रयोग इनका कब छपा था, यानी कि इनका जो उद्यान मटर प्रयोग हुआ था, तो इनका सिद्धांत जो था कब छपा? तो 1866 में छपता, ठीक है। कब छपा था? तो 1866 ईस्वी में इनका एक पत्रिका में इनका जो है सिद्धांत छापा गया था। तो यहाँ से तो आपका मतलब क्या हो जाता है? ये वंशानुक्रम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसके बाद अगर एक देखेंगे, एक टर्म और आता है, जैसे क्या क्या वंशानुक्रम क्या है कि शारीरिक और मानसिक गुणों का माता पिता से बच्चे में संचरण क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। और माता पिता के गुणों का संचरण किसके माध्यम से होता है? यहाँ से एक और आपका प्रश्न बन जाता है, तो नोट करिएगा। तो बालक के अंदर माता पिता के गुणों का वाहक कौन होता है? तो जीन्स होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? जीन्स होते हैं। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बना हुआ है कि बालक के अंदर जो माता पिता का गुणों का जो संचरण हो रहा है, तो उसका वाहक क्या होता है? तो उसका वाहक क्या होता है? जीन्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन? 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और फिर हम लोग दूसरा अपना पॉइंट क्या देखते हैं? वातावरण। वातावरण को भी समझ लेते हैं। क्या है वातावरण? ठीक है। तो वातावरण को अगर आमतौर पर देखा जाए किससे हम लोग जानते हैं? पर्यावरण। वातावरण को आप क्या कर सकते हैं? पर्यावरण कर सकते हैं कि नहीं? मतलब कि पर्यावरण को क्या कहा जाता है? वातावरण कहते हैं। तो वातावरण के लिए शब्द जो प्रयोग होता है किसका होता है? पर्यावरण शब्द का। वातावरण को आप क्या कर सकते हैं? पर्यावरण कर सकते हैं। तो इसके लिए वातावरण के पर्यावरण शब्द का ही प्रयोग होता है, ठीक है। क्या होता है? शब्द का प्रयोग होता है। और ये जो वातावरण शब्द बना किससे है? ठीक है। ये शब्द दो चीजों से मिलकर बना है। एक क्या होता था? परि से, और धन क्या हो जाएगा? आवरण। किससे मिलकर बना है? परिधन आवरण से मिलकर बना हुआ है। जो परि का अर्थ होता है, इस परि का अर्थ हो जाएगा, इस परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर, ठीक है। और इस आवरण का अर्थ क्या हो जाता है? ढका हुआ। तो पर्यावरण का पूरा अर्थ क्या निकलेगा? ये आपसे पूछता नहीं, लेकिन आप जानने के लिए जानते रहिए। तो चारों ओर से पूछ भी सकता है कभी कोई एग्जामिनर का, क्या मूड की बात क्या होती है, क्या पूछ ले। चारों ओर से ढका हुआ। तो पर्यावरण का अगर अर्थ आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाता है? चारों ओर से ढका हुआ, ठीक है। अब यहीं से आपका मेन 2-3 पॉइंट निकल के आते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पॉइंट में क्या निकल के आता है? जो वंशानुक्रम यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण
का बालक के विकास में क्या रोल होता है, कैसे बालक का विकास होता है। तो व्यक्ति के व्यवहार जो होता है या विकास में आनुवंशिकता या पर्यावरण दोनों के क्या होते हैं, अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि बालक के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ऐसे भी आपका प्रश्न पूछ सकता है, तो इसमें आप लिख लीजिए, तो व्यक्ति के व्यवहार में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आप लोग नोट्स बनाए रहेंगे तो रिवीजन करने में क्या आसानी होगी। या तो क्या कर सकते हैं, तो विकास में क्या हो जाता है, वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ऐसे भी प्रश्न करके आपका तो पूछा गया है। तो जो बालक का विकास हो रहा है उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को जान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, बालक का विकास कैसे होगा, बालक का विकास किस तरह से होगा। अब बहुत हम आप लोगों को उल जलूल कहानी नहीं सुना रहे हैं, जो टॉपिक है टॉपिक से बहुत इधर उधर हम लोग जा नहीं रहे हैं, बस टू द पॉइंट टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं सब चीज को लेकर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, ये मत एक मतलब कि ये नहीं बता रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा है। ये मतलब कि एक शौक से जहाँ से प्रश्न बनता उन्हीं पॉइंटों को आपको उठाया जा रहा है। और आप इस हमारे नोट्स बना लीजिए और नोट्स को एक बार पढ़ लीजिए, और कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए या यूट्यूब पर जो प्रैक्टिस सेट होता है जाइए वहाँ पर आप क्वेश्चन करिए। आप क्वेश्चन न आप वहाँ से बन रहा है आपका न बना पा रहे हैं, तब आपके आगे कि कमेंट बॉक्स में करिए कि जो आपके पढ़ाया जा रहा है वहाँ से क्वेश्चन नहीं फंस रहा है। तो आप जाइए इसको नोट्स बनाइए, एक दो बार रिवीजन करिए, फिर जाके टेस्ट दीजिए या यूट्यूब पर प्रैक्टिस करिए, वहाँ से क्वेश्चन सब क्वेश्चन आपको इन्हीं सब से मिल जाएगा। ठीक है, तो विकास, बालक का विकास किस तरह से होगा अभी आपको बताया गया कैसे होता है। तो वंशानुक्रम के द्वारा और किसके द्वारा, वातावरण के। ठीक, तो ये जो फार्मूला है विकास को लेकर, ठीक है, बालक के विकास बराबर पूछ लेगा क्या क्या होता है। तो बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, तो बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो ये नियम किसने दिया, किसका फार्मूला है, तो ये वुडवर्थ का है। ठीक है, किसने दिया था, तो किसने दिया था, वुडवर्थ ने। तो नियम किसने दिया, वुडवर्थ ने दिया। यानी कि अगर आपको ट्रिक देखना है तो व से विकास, व से वंशानुक्रम, व से वातावरण और व से क्या हो जाएगा, वुडवर्थ हो जाएगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन इसका जान लीजिए कि ये परिभाषा किसने दिया, एक ही लोगों ने यही दिए हैं खाली, कौन, वुडवर्थ के द्वारा दिया गया। तो आपको ऑप्शन है वुडवर्थ याद भी कर लेते हैं आप लोग रट कर, तब भी आपका प्रश्न यहाँ से तो बन जाएगा। ठीक है, और जो ये वंशानुक्रम जो होता है क्या होता है, जन्मजात होता है। वंशानुक्रम को अगर देखा जाए तो जन्मजात होता है। बालक के अंदर कैसा होता है, ये जन्मजात होता है, जन्मजात व प्रकृतिजन्य होता है। ठीक है, प्रकृतिजन्य होता है। तो वंशानुक्रम को पूछ लेता है कि जन्मजात होता है कि प्रकृतिजन्य होता है कि कृत्रिम होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे इसको, ये प्रकृतिजन्य होता है। और वातावरण के बारे में कहा जाए तो ये अर्जित होता है। वातावरण के द्वारा बच्चा क्या करेगा, अर्जित करेगा। ठीक है, अर्जित व पोषण, अर्जित व पोषण पर आधारित होता है। ठीक है, यानी कि बच्चे का विकास वातावरण में होगा तो वो अर्जित करेगा, या किसी से वो सीखेगा, किसी से लेगा, किसी से जानेगा, तब उसको क्या होगा, उसका विकास चलता रहता है। लेकिन वंशानुक्रम के द्वारा उसका विकास क्या हो जाता है कि जन्मजात होता है और प्रकृतिजन्य होता है। तीन से और विकास का एक फार्मूला निकल के आ जाता है, ये वही पूछा नहीं गया है।
तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन मॉडिफाई करके टफ बनाता है तो पूछ सकता है। तो विकास बराबर क्या आपका हो जाएगा यहाँ से, तो प्रकृत हो जाएगा, गुरे क्या हो जाएगा, पोषण। अगर आप इसको जाने रहेंगे तो अगर आपका क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, आसानी से टैकल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा। तो पहला क्या, विकास बराबर क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम गुणे वातावरण। किसने दिया था नियम में, वुडवर्थ ने दिया था। और वंशानुक्रम क्या होती है, कि प्रकृति कैसी हो, प्रकृति जन्य होता है, जन्मजात होता है। और वातावरण क्या करता है, बालक अर्जित करेगा, पोषण के माध्यम से उसका क्या होगा, विकास होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। और फिर एक और निकल के आ जाती है, इसी से एक फार्मूला निकल गया था, विकास बराबर क्या हो जाएगा, प्रकृति गुणे पोषण हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब एक दो स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले वुडवर्थ का ही लेते हैं, ठीक है। वुडवर्थ क्या कहते हैं, कहते हैं कि मतलब कि जो बीज होता है, जो बीज क्या होगा, अंकुरित होगा तो पौधा बनेगा। कोई भी पौधा बन सकता है, लेकिन जो बड़े होने वाले वृक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो इन्हीं से इनका क्या निकल के आता है, तो बीज में वृक्ष बनने की क्या संभावना निहित रहती है। तो इनका क्या निकल के आ जाता है, बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित होती है, निहित होती है। तो किसका कथन है ये, तो एक कथन आपका वुडवर्थ का हो जाता है। क्या कहते हैं कि जो बीज होता है उसमें वृक्ष बनने की संभावना होती है। तो इसको आप कैसे ध्यान में रखेंगे, तो ध्यान में इस प्रकार से रखेंगे कि जो वृक्ष बीज होता है क्या बन जाएगा, वृक्ष बन जाएगा, ठीक है। बीज जब अंकुरित होकर क्या धीरे धीरे फलते पोषते हुए क्या हो जाता है, वृक्ष बन जाता है। और वृक्ष से हमें क्या प्राप्त होता है, लकड़ी। और लकड़ी का मतलब कि क्या हो जाता है, अंग्रेजी रूप क्या हो जाता है, वुड। तो वुड से ही क्या हो जाएगा, वुडवर्थ हो जाएगा। और एक आपके निकल के आते हैं वीएन झा। वीएन झा क्या कहते हैं, जो वंशानुक्रम होता है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का क्या होता है, योग होता है। क्या कहते हैं, जो वंशानुक्रम होता है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग होता है। यानी कि क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर जन्मजात गुण होते हैं या विशेषता होती है, तो वही क्या होता है, वंशानुक्रम का क्या हो जाता है, वंशानुक्रम उन्हीं जन्मजात गुणों या विशेषताओं का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और आगे इसमें और हम लोग देख लेते हैं कि वंशानुक्रम के कुछ नियम बताए गए हैं, जहां से आपका प्रश्न पूछ लेता है। तो उन नियमों को हम लोग जान लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम लोग देखेंगे यहां पर, अब वंशानुक्रम के नियम। तो यहां से हम लोग ऐसे 6-7 नियम यहां से पाए जाते हैं, लेकिन जो मेन मुख्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो 3 नियम है, 3 से 4 नियम है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्या हो जाता है, समानता का नियम, ठीक है। पहला क्या है, समानता का नियम। अब समानता के नियम से आप क्या समझते हैं, कहना क्या चाहता है, तो समानता के नियम से तात्पर्य हो जाता है कि अगर किसी के माता पिता गोरे हैं, लंबे हैं, तो उनकी संतान भी क्या हो जाएगी, तो उनके ही जैसे पैदा होगी। यानी कि जो भी उनके अंदर गुण आएगा तो भी बच्चा भी क्या होगा, लंबा होगा, गोरा होगा, हट्टा हट्टा कट्ठा होगा। तो इसका मतलब समानता के नियम से क्या हो जाता है, तो माता पिता जैसी संतान, जैसे माता पिता है तो माता पिता जैसी संतान। तो क्या कह रहा है समानता के नियम में, जैसे माता पिता रहेंगे वैसी भी उनकी क्या हो जाएगी,
संतान हो जाएगी। अब दूसरा इसमें से क्या निकल के आता है, विभिन्नता का नियम। यही बार बार पूछा जाता है। तो विभिन्नता के नियम में क्या आपका हो जाता है कि मान लीजिए कि किसी के माता पिता लंबे हैं, गोरे हैं, लेकिन बच्चा क्या लंबा तो हुआ लेकिन वो गोरा नहीं, गोरा के बजाय क्या हो गया, काला हो गया। यानी कि कुछ गुणों का मिलना, माता पिता के कुछ गुणों का मिलना और कुछ गुणों का न मिलना। तो इसमें दूसरे विभिन्नता में क्या आ जाता है, तो कुछ गुणों का समान रहना, यानी कि माता पिता के कुछ गुणों का समान रहना और कुछ गुणों का अलग रहना। तो क्या हो जाता है, तो माता पिता के कुछ गुणों का समान होना और कुछ गुणों का अलग होना। समझ में आया? अब तीसरा इसमें क्या आपका हो जाता है, प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, अब प्रत्यागमन के नियम में अब देखेंगे तो इसमें क्या हो जाता है कि जो माता पिता के जो गुण हैं, माता पिता के गुण और बच्चे का गुण का क्या होता है, पूरा विपरीत होना। यानी कि मान लीजिए माता पिता आपके बड़े हैं, लंबे हैं, गोरे हैं, हट्टे कट्टे हैं, और बच्चा क्या पैदा हो रहा है, बच्चा पैदा होने के बाद उसके गुण में क्या परिवर्तन आ जाता है, बट्टा नाटा रह जाता है और क्या काला हो जाता है, जिसको गाँव लोग देखते हैं कलुआ कलुआ करके बुलाने लगते हैं, या कहते हैं अरे ये तो अपने माँ बाप का लड़का ही नहीं है, ऐसे करके मजा लेते हैं। यानी कि माता पिता के गुणों का बिल्कुल ही विपरीत होना। ठीक है, माता पिता के गुणों से माता पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत होना। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेन नियम आपके हैं, यहां से आपका प्रश्न बन जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसमें 2-3 नियम और हैं जिसको आप लोग ध्यान बस रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बनता नहीं है। जो बनेगा प्रश्न आपका इन्हीं से ही 3 मेन है, यहीं से आपका तीनों से प्रश्न बनता है। तो इसको भी लेकिन आप लोग जानते रहिएगा, अगर पूछ लेता है पेपर में तो क्या करेंगे, ध्यान रहेगा तो आपका प्रश्न वहां से भी आपको हल कर ले जाएंगे। तो चौथा इसमें क्या हो जाता है, बीज कोश की निरंतरता का नियम। तो इसका खाली देखना कि किसने दिया था, तो इसको कौन दिया था, तो इसको बीज से क्या हो जाएगा, बीज मैन। ये किसके द्वारा दिया गया है, तो बीज मैन के द्वारा दिया गया है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि यह क्या किया गया, बीज मैन के द्वारा क्या है, ये दिया गया है। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे इनका क्या कहना है कि शरीर के निर्माण में जो बीज कोष होते हैं वो कभी क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। जो भी बीज कोष आपके शरीर में है वो कभी नष्ट नहीं, यानी कि जो जीन्स होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। उनका क्या होता था, स्थानांतरण हो जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, उनका स्थानांतरण होता जाता है। ठीक है, और इसी के बाद एक आ जाता है, पांचवा हम लोग देख लेंगे, संयोग का नियम। संयोग का नियम तो ये हो जाता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। फिर छठवां के रूप में हम लोग क्या देख लेते हैं, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। तो कितना हो गया हम लोगों का, 6 हो जाते हैं। तो ये 6 आप लोगों को इनका नियम आपको को याद रहना चाहिए। मेन 3 आप लोग याद करिए, फिर 3 से आपका उसमें ऑप्शन में देख के आप लोग आराम से लगा लेंगे। जो मेन प्रश्न पूछता है आपका, इन्हीं तीनों से प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, किससे, समानता का नियम से, विभिन्नता के नियम से और प्रत्यागमन के नियम से आपका प्रश्न बनते रहते हैं। आइए अब थोड़ा सा कुछ छोटे छोटे टॉपिक है उसको देख लेते हैं।
तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा वंशानुक्रम से, गुणसूत्रों से प्रश्न बन जाता है। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो मनुष्य के गुणसूत्र हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछ लेता है। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितना? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 46 में देखेंगे तो कितना पुरुष में होते हैं, कितना महिला में होते हैं, ठीक है। तो 23 क्या होते हैं, 23 गुणसूत्र क्या होते हैं, पुरुष में होते हैं। और 23 कितना होते हैं, महिला में होते हैं। तो यानी कि 23 दूना 46 से अगर जोड़ा आपसे पूछ लिया जाए, तो जोड़ी में भी कभी कोई पूछ लेता है कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी, जो कि किस रूप में होते हैं, एक्स और वाई के रूप में पाए जाते हैं। और पुरुष में देखेंगे जो 23वां जोड़ा होता है, 23वें जोड़े में पुरुष में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो एक्स व वाई पाया जाता है। पुरुष में क्या पाया जाता है, 23वां गुणसूत्र में, 23वें जोड़े में एक्स और वाई। और महिला में क्या पाया जाता है, एक्स और एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ी के रूप में पूछेगा तो 23 जोड़ी, यानी कि 23 गुणे 2 कर देंगे, 46 आपका हो जाएगा। 23 गुणसूत्र पुरुष में पाए जाएंगे, 23 महिला में। जो 23वां जोड़ा होता है पुरुषों का उसमें क्या पाए जाते हैं, एक्स और वाई पाए जाते हैं। और महिला में क्या पाया जाता है, एक्स एक्स पाया जाता है। अब यहीं से देखते हैं, जो लोग कहते हैं मतलब कि बच्चे का यानी कि संतान का निर्धारण किस रूप में होता है, तो जो ये महिला जो होती हैं, जो एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, ये केवल महिलाओं के मतलब के क्या अंडकोश में पाया जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, एक्स गुणसूत्र, यहीं पर लिख लेंगे, एक्स गुणसूत्र केवल महिलाओं के अंडकोश में पाया जाता है, ठीक है। और जो एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, ये जो एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुषों के क्या होते हैं, पुरुषों के शुक्राणु में पाए जाते हैं। तो यहीं से आपका निकल के क्या जाता है, अगर जो निषेचन होता है, निषेचन एक मतलब कि शारीरिक सम बनाने के बाद जो नेचुरल क्रिया होती है, उसके करने के बाद जो अन्न का जो निर्माण होगा, उसमें अगर एक्स और एक्स का संयोजन हो जाता है, ठीक है, एक्स और एक्स गुणसूत्रों का संयोजन होता है, तो संतान कैसी आपकी उत्पन्न होगी, तो लड़की उत्पन्न होगी। यानी कि निषेचित अंड में, निषेचित अंड में नोट कर लीजिएगा आप लोग, निषेचित अंड में अगर एक्स और एक्स गुणसूत्रों का संयोजन होता है तो संतान कैसी होगी, लड़की पैदा होगी, ठीक है। और यही क्रिया अगर देखा जाए निषेचित अंड में एक्स व वाई गुणसूत्रों का संयोजन होता है, तो संतान लड़का पैदा होगा, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो जाता है,
वातावरण और वंशानुक्रम हो जाते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो एक थोड़ा सा और मतलब कि क्या होता है, वंशानुगत रोग पूछ लेता है, प्रश्न आपका हो जाता है। वंशानुगत रोग को लेकर एक प्रश्न आपका हो जाता है, कौन कौन से, कई नाम पूछ लेता है, कौन, वंशानुगत रोग। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा जा चुका है। तो वंशानुगत रोग मतलब उसमें आपके ऑप्शन में पूछ लेगा। तो कौन कौन से हो जाते हैं, एक तो वर्णांधता हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया। ये आपको याद रखना है। तो वंशानुगत रोग क्या हो जाते हैं, वर्णांधता आपका हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें वर्णांधता में आपसे पूछ सकता है कि मतलब कि व्यक्ति है किन किन रंगों में भेद नहीं कर पाता। ठीक है। तो ये अगर इसके पास लाल रंग दिखाया जाए, लाल व हरा, लाल व हरा रंग में क्या करता है, भेद नहीं कर पाता है, किसमें, वर्णांधता में। तो ये मतलब कि क्या हो जाता है, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। और हीमोफीलिया मतलब कि इसमें रक्तस्राव रोग भी इसको कहते हैं, और शीघ्र उपचार न होने के कारण इसका क्या है, मतलब कि इंसान मर जाता है। इसमें क्या है कि रक्त का बहाना मतलब कि बंद नहीं होता। ठीक है। चोट लगने पर जो रक्त बहता है उसमें क्या वो रुकता नहीं है, उसी को रक्तस्राव रोग भी कहते हैं। अगर इसका इलाज न किया जाए सही से तो फिर क्या इंसान की क्या हो जाती है, वहाँ पर मौत हो जाती है। तो इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, इसको रिवीजन करके जाके टेस्ट मारिए, देखिए आपका प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, फिर वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आज हमारा क्या है, वातावरण और वंशानुक्रम और वातावरण का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।